नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। कोलकाता मेट्रो भारत के वेस्ट बंगाल में कोलकाता सिटी की सेवा करने वाली एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। फरवरी 2021 तक इसकी 2 ऑपरेशनल लाइनें हैं। दक्षिणेश्वर से कवि सुभाष तक, जिसकी कुल लंबाई 31.36 किलोमीटर, और दूसरी लाइन साल्ट लेक सेक्टर 5 से फूलबागान तक, जिसकी कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर। इन दोनों ऑपरेशन लाइन की कुल लंबाई 38.26 किलोमीटर होता है। 4 अन्य लाइनें कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट स्टेजेस में हैं। कोलकाता मेट्रो सिस्टम में ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज ट्रैक दोनों का यूज करते हुए अंडरग्राउंड, एड ग्रेड और एलिवेटेड स्टेशंस का एक कॉम्बिनेशन है। कोलकाता मेट्रो ट्रेन की सर्विस सुबह 7 से 10:30 बजे रात तक चलती है, जिसका किराया या फेयर 5 रुपये से 25 रुपये तक है। कोलकाता मेट्रो भारत में फर्स्ट प्लानेड एंड ऑपरेशनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। भवानीपुर, अब नेताजी भवन स्टेशन से नाम से जाना जाता है, से लेकर एस्प्लेंडेड तक पहला अंडरग्राउंड सेक्शन 1984 में ओपन किया गया था। कोलकाता मेट्रो का लाइन 2 या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 2020 में ओपन किया गया था। कोलकाता मेट्रो दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, नम्मा मेट्रो और चेन्नई मेट्रो के बाद भारत में 5वां सबसे लंबा ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता और कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन सिस्टम का ओनर और ऑपरेटर है। 19 दिसंबर 2010 को मेट्रो रेलवे कोलकाता भारतीय रेलवे का 17वां क्षेत्र बन गया, जिसकी पूरी तरह से स्वामित्व और वित्त पोषण रेल मंत्रालय के पास है। कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला देश का एकमात्र ऐसा मेट्रो स्टेशन है या मेट्रो है जहां पे 7 लाख से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली लगभग 300 दैनिक ट्रेनें यात्राएं संचालित किया जाता है। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो थी और इसे पूरी तरह से स्वदेशी प्रक्रिया के रूप में बनाया गया था। इसके निर्माण के लिए ट्रेडिशनल कट एंड कवर मेथड और ड्राइव इन सीट टनलिंग को चुना गया था। कोलकाता मेट्रो दिल्ली मेट्रो के विपरीत एक ट्रायल एंड एरर अफेयर का मामला था, जिसमें कई इंटरनेशनल कंसल्टेंट की भागीदारी देखी गई, जिसके कारण 17 किलोमीटर अंडरग्राउंड रेलवे को पूरी तरह से बनाने में लगभग 23 वर्ष लग गए। परियोजना की आधारशिला 19 दिसंबर 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी और निर्माण कार्य 1973 से 74 में शुरू हुआ था। मेट्रो के निर्माण के शुरुआती दौर में सोवियत संघ के सलाहकारों द्वारा सॉफ्ट ग्राउंड को संभालने के लिए सर्री वॉल कंस्ट्रक्शन के साथ कट और कवर बनाने की सिफारिश की गई थी। बाद में 1977 में आबादी वाले क्षेत्रों, सिविल लाइनों, पानी के मेन और इलेक्ट्रिक केबल, टेलीफोन केबल, ट्राम लाइनों, नहरों आदि के निर्माण के लिए सील टनलिंग और कट एंड कवर दोनों मेथड को अपनाने का निर्णय लिया गया था। इस मेट्रो के निर्माण के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो मेसेज निकेस हंगेरियन को बुदापेस्ट द्वारा प्रदान किया गया था। शुरुआती दिनों में इस परियोजना का नेतृत्व वेस्ट बंगाल के केंद्रीय रेल मंत्री एवीए गनी खान चौधरी ने किया था। 2023 में हुगली नदी में 33 मीटर नीचे दौड़ेगी कोलकाता मेट्रो। कोलकाता में देश की पहली मेट्रो अंडरग्राउंड का काम इन दिनों तेज़ी से चल रहा है। इसका 80% काम पूरा हो गया। हुगली नदी में बन रही यह सुरंग हावड़ा और कोलकाता को जोड़ेगी। इस मेट्रो मार्ग की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर होगी, जिसमें से 520 मीटर लंबा रास्ता नदी के नीचे से होकर गुजरेगा। मेट्रो स्टेशन नदी के तट से 33 मीटर नीचे बनाया गया। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साइट सुपरवाइज़र मिथुन घोष ने यह भी बताया कि हावड़ा कोलकाता के बीच मेट्रो जुड़ाव स्थापित करने के लिए हुगली नदी के नीचे
भारत की पहली अंडर वाटर टनल का निर्माण चल रहा है। आपात स्थितियों में पैसेंजर को सुरक्षित निकालने के लिए सुरंग में विशेष पैदल मार्ग भी होंगे। कोलकाता मेट्रो की यह लाइन 2 ईस्ट वेस्ट लाइन होगी। कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट मेट्रो या लाइन 2 में यह 8.9 किलोमीटर भूमिगत और 5.77 किलोमीटर एलिवेटेड होगी, जो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगी। टनल के पास हुगली नदी के ऊपर एक अंडर वाटर मेट्रो लाइन होगी। यह भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी।